नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे। आइए देखिए, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएच हार्मोन पर। तो जीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। जीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। जीएच हार्मोन को और क्या कहा जाता है? तो जीएच हार्मोन को और कहा जाता है एसटीएच हार्मोन। इसका अन्य नाम है। एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसटीएच हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका में उपस्थित कोशिकांग राइबोसोम से बनने वाले प्रोटीन का अधिक मात्रा में संश्लेषण करवाता है ताकि शरीर की वृद्धि व विकास हो सके। ये जो जीएच हार्मोन है, जिसे एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, ये शरीर के सभी कोशिकाओं के पास जाकर के पहुंचती है और कोशिका में जो उपस्थित एक कोशिकांग है जिसे राइबोसोम कहते हैं, जिसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। तो कोशिका के प्रत्येक कोशिकांग राइबोसोम के पास पहुंचकर ये जीएच हार्मोन उसको क्रियाशील करता है कि आप जो है अधिक से अधिक प्रोटीन का निर्माण करिए, ताकि प्रोटीन जो है वृद्धि और विकास करेगा किसका? शरीर का। तो अधिक से अधिक प्रोटीन का निर्माण कराता है ताकि शरीर का सही से क्या हो सके? वृद्धि हो सके और विकास हो सके। तो ये काम कौन करता है? जीएच हार्मोन करता है। तो देखिए, ये जो राइबोसोम है होता कहां पर है? तो ये क्या है? ये है एक कोशिका। कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका। तो अंतःप्रदवी जालिका भी दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरे को कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को कहते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका को कहा जाता है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये जो राइबोसोम है ये RER पर ही उपस्थित होता है, RER के ऊपर ही रहता है, यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर ही पाया जाता है और करता क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? खोज की थी पेलाडे ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर में जीएच हार्मोन के कम निकलने से एक बीमारी हो जाती है जिसे बौनापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द्वारफिज्म या फिर इटिलियोसिस भी कहते हैं। जब शरीर के अंदर जीएच हार्मोन कम स्रावित होगा, कम निकलेगा, तो उस स्थिति में एक रोग हो जाएगा जिसको बौनापन इंग्लिश में कहते हैं द्वारफिज्म, या इसी का दूसरा नाम होता है इटिलियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर में जीएच हार्मोन के अधिक निकलने से एक बीमारी हो जाती है जिसे विशालकाय या भीमकाय कहते हैं। जब शरीर के अंदर जीएच हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो भी बीमारी होगी। क्या हो जाएगा? शरीर विशालकाय हो जाएगा, भीम का ऐसा हो जाएगा, यानी कि भीम का ऐसा शरीर हो जाएगा। आप खली को देखे होंगे, खली का शरीर क्या है? बहुत ज्यादा लंबा है। तो उसमें क्या हुआ था? उसके शरीर के अंदर जीएच हार्मोन ज्यादा निकला, जिसकी वजह से उसका शरीर विशाल हो गया। ठीक है, विशाल काय यानी कि भीम काय को इंग्लिश में कहा जाता है जिंजेटिज्म, जिंजेटिज्म, या फिर इस बीमारी का एक और नाम है एक्रोमेगली। विशाल काय को क्या बोलते हैं? एक्रोमेगली। जब जीएच हार्मोन शरीर में कम निकलता है तो बौनापन होता है, और जब शरीर में जीएच हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो उस स्थिति में भीमकाय होता है। चलिए, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन जीटीएच के ऊपर बात करते हैं। तो जीटीएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है
इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में गोनेडो शब्द का मतलब होता है जनन अंग और ट्रोपिक शब्द का मतलब होता है क्रियाशील। इसका मतलब है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जनन अंग को क्रियाशील करता है ताकि जनन अंग खुद का हार्मोन निकाल सके। अब आप जानते हैं कि जनन अंग मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। तो जो मेल का जनन अंग है उसको कहते हैं वृषणु, टेस्टिस, और जो फीमेल का जनन अंग है उसे कहते हैं अंडाशय, इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। तो ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये मेल के जनन अंग वृषणु यानी कि टेस्टिस को भी क्रियाशील करेगा और फीमेल के जनन अंग अंडाशय यानी कि ओवरी को भी क्रियाशील करेगा, ताकि ये दोनों जनन अंग यानी कि मेल का जनन अंग और फीमेल का जनन अंग अपने अपने हार्मोन को स्रावित कर सके। आइए अगला पॉइंट देखिए। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उसे कहते हैं एलएच हार्मोन और दूसरे को कहा जाता है एफएसएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो एफएसएच हार्मोन है इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए एफएसएच और एलएच हार्मोन के ऊपर बात करते हैं। तो एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मादा में यानी कि महिलाओं में क्या करता है, तो अंडाशय की पुट्टिकाओं को विकसित करता है जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो सके। यानी कि महिला की जो अंडाशय है, महिला के अंडाशय के पुट्टिका को विकसित करता है एफएसएच हार्मोन ताकि एस्ट्रोजन हार्मोन निकल सके। और नर यानी कि पुरुष में क्या करता है, तो पुरुष में टेस्टिस को विकसित करता है यानी कि वृषण को विकसित करता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। नर में क्या करता है, एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वृषण यानी कि टेस्टिस को विकसित करता है, किसके लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। शुक्राणु के निर्माण को कहा जाता है स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण। तो कहने का मतलब है कि ये जो एफएसएच हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये नर में यानी कि पुरुषों में टेस्टिस को विकसित करता है, किस लिए, स्पर्मोजेनेसिस के लिए। स्पर्मोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। अब देखिए एलएच हार्मोन, तो एलएच हार्मोन को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मादा में क्या करता है, तो मादा यानी कि महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम को विकसित करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो सके। एलएच हार्मोन महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम को विकसित कर रहा है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो सके। और ये नर में क्या करता है एलएच हार्मोन, तो नर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। तो फिर से एक बार देख लिए, एफएसएच हार्मोन मादा में अंडाशय की पुट्टिका को विकसित कर रहा है ताकि एस्ट्रोजन हार्मोन निकल सके, और एलएच हार्मोन मादा में कॉर्पस ल्यूटियम को विकसित कर रहा है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल सके। एफएसएच हार्मोन जो है नर में टेस्टिस को विकसित करता है ताकि स्पर्मोजेनेसिस हो सके यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। और एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।